चलिए नमस्कार। आज की हम वर्णमाला का जो सेशन चल रहा है हमारा शिक्षक भर्ती में, तो आज के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो है वो स्वर कंपन के आधार पर, स्वर कंपन के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो घोष और अघोष में जो बेसिक अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। घोष के उच्चारण में, जब हम घोष का उच्चारण करते हैं तो जो स्वर का तंत्र है या तंत्रिका है वो बहुत ही निकट होता है, पास पास होता है, और वायु जो निकलता है उसमें क्या होता है, कंपन होता है। तो जो घोष होता है वो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनि होता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनि, जैसे कोई वर्ग है क वर्ग, तो क वर्ग में क्या क्या आएगा, क, ख, ग, घ और अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनि मतलब ये तीनों आएगा। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 ध्वनि आएंगे उसको क्या कहेंगे, हम घोष कहेंगे। दूसरा है अघोष। तो अघोष में क्या आएगा, इसमें स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। इसमें कंपन नहीं होगा, इसमें कंपन होगा। कहने का मतलब इसमें वाइब्रेशन होगा, इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का 2 ध्वनि जो उसमें छूट गया। प्रत्येक वर्ग का 2 ध्वनि मतलब इसमें क और ख आएगा। सारे वर्ग का, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कचट, तप, क वर्ग, ख, जितने भी वर्ग हैं तो इसमें 2 ध्वनि इसमें आएगा और 3 ध्वनि इसमें आएगा। इसको कहा जाता है अघोष और सघोष। अघोष जो घोष है इसी को सघोष कहा जाता है, और एक है अघोष, इसी का एक और नाम है सघोष। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा श्वास या प्राण के आधार पर। श्वास या प्राण के आधार पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास या प्राण के आधार पर, इसको कहा जाता है अल्प प्राण। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। एक और को कहा जाता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प से याद रखना है छोटा। इसका याद रखने का तरीका है, अल्प से छोटा तो गिनती में 1 पहले आता है, 1, 3 और 5। कोई भी वर्ग है उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा अल्प प्राण में। अब जो छूट गया, क्या क्या छूट गया, 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आएगा, महाप्राण में। तो अल्प प्राण और महाप्राण में 1, 3, 5 वर्ण आएगा। इसमें वायु सीमित निकलता है। अल्प प्राण का डिफिनेशन है वायु क्या निकलेगा, सीमित निकलेगा। शॉर्ट में याद रखना है, वायु सीमित निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और ये ह रहित होता है। क्या होता है, ह रहित होता है। महाप्राण में क्या होगा, वायु ज्यादा निकलेगा, वायु ज्यादा निकलेगा। ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, तो दूसरा और चौथा आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, और एक मैंने बताया घोष और अघोष। यहीं पे कंपैरिजन कर लेते हैं, घोष, अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण की कहा कहानी। तो घोष में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, घोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनि आएगा। मतलब 3, 4 और 5 किस में आएगा, घोष में आएगा। और अघोष में क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। तो ध्यान देना, जिसमें अ है, अ मतलब अल्प, अल्प रहेगा तो 1 से चालू होगा। अल्प प्राण भी अ है तो 1 से चालू होगा, 1, 3, 5, और महाप्राण में 2 और 4। मेन जो है वर्णों का खेल है कि घोष में कौन सा वर्ण आता है, तो 3, 4, तीसरा, चौथा और 5वां आता है। और अघोष का मतलब होता है 1 और 2। अल्प प्राण में 1, 3, 5 वर्ण आएंगे, महाप्राण में 2 और 4 आएगा। इसमें स जो अल्प प्राण है उसमें 1, 3, 5 आएगा। वायु का प्रक्षेपण क्या होगा, सीमित होगा। महाप्राण में वायु का प्रक्षेपण ज्यादा होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घोष और अघोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। 1, 3, 5 और 2 और 4 कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे क है तो क,
ख, ग, घ और अंगा। तो इसमें 1 2 3 4 और 5, तो ये इसका सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ। 1 3 5 मतलब पहले नंबर में क है, दूसरे नंबर में ख है, तीसरे नंबर में ग है, चौथे नंबर में घ है और पांचवें नंबर में अंगा। तो ये 1 3 5 मतलब ये वर्णों का जो सीक्वेंस है उसको कहा जाता है घोष और अघोष। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। एग्जाम के लिए घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में आपके लिए मैं और कुछ वर्णमाला के इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आऊँगा, टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।